मुरारी सिंह चंद्रवंशी नगर परिषद बोधगया का चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के ऐलान से बोधगया का सीट हुआ काफी हॉट। बोधगया नगर परिषद से समाज सेवी मुरारी सिंह चंद्रवंशी ने भी ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में बोधगया नगर परिषद का चुनाव लड़ेंगे। पिछले 20 वर्षों से जनता की सेवा में मैं और मेरा परिवार लगा हुआ है, लेकिन जनता के प्रतिनिधि नहीं रहने के कारण कई बाधाएं का सामना करना पड़ता है। आइए खास बातचीत की है हमारे संवाददाता चंदन भारती ने। नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज। आज हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर नगर परिषद बोधगया से मुरारी सिंह चंद्रवंशी जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कई एनजीओ संस्था से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और समाज सेवा विगत कई वर्षों से करते आ रहे हैं। उनसे हमारी बात होगी, सीधी बात होगी। मुरारी सिंह चंद्रवंशी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिहार टुडे पर। सर, एक बार फिर से बोधगया नगर परिषद का चुनाव होने वाला है। पूर्व में आपकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव जीत भी चुकी है वार्ड से, और इस बार आप चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। तो क्या लगता है, किस चीज को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? वैसे तो आप समाज सेवा कर ही रहे थे पिछले कई वर्षों से। देखिए, पिछले बार हमारी पत्नी जब शुरू में चुनाव हुआ था, यहाँ पे नगर पंचायत था उस समय, अभी नगर परिषद बना। तो पहला चुनाव जब हुआ तो हमारी पत्नी बोधगया बाजार से वार्ड नंबर 18 से जीती थी और हमने विकास का गंगा वहाँ पे बहाया था जी, जो आज भी लोगों की जुबान पे है। और जात पात से ऊपर उठ करके हमने विकास का काम किया है। अभी जैसा कि पता चला है हमको कि अब चेयरमैन का डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाए, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जनता अगर चाहती है तो एक बार मुझे मौका दे। जनता के द्वारा सीधे तौर पर नगर निगम के मेयर या नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, ये सरकार का फैसला कैसा है? बड़ा सराहनीय फैसला है, क्योंकि इसके पहले जो वार्ड काउंसलर जीत के आते थे तो खरीद फरोख्त होता था। इस बार खरीद फरोख्त नहीं होगा और जनता से डायरेक्ट जो प्रतिनिधि होगा, जो चेयरमैन होगा या वाइस चेयरमैन होगा, डायरेक्ट जनता के द्वार तक जाना होगा, तभी उसका जीत सुनिश्चित होगा। और ये समझिए कि भ्रष्टाचार इसमें रुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही हम लोग शुक्रगुजार हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसा बढ़िया और सुंदर निर्णय लिया है। बधाई के पात्र है हमारे मुख्यमंत्री जी। क्या लगता है, इस बार जनता अगर मौका आपको देती है तो कौन सा ऐसा चीज, 2-3-4 चीज ऐसी है जो बोधगया में नहीं हुआ है, उसको आप करना चाहेंगे? देखिए, हमारा पहला प्राथमिकता होगा बोधगया में जो नौजवान लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उसको रोजगार मुहैया कराना। 200-300-400 दुकानें जो यहाँ पे है हम बनाना चाहते हैं ताकि वो रोजगार कर सके। और दूसरा हमारा है कि यहाँ पे जो बोधगया इंटरनेशनल प्लेस है जी, उसके देखते हुए हम चाहते हैं कि बोधगया के पूरा नगर परिषद में वाईफाई, फ्री वाईफाई हर वार्ड में सुविधा हम अपने प्रयास से करेंगे। और एम्बुलेंस की सुविधा भी मैं चाहूँगा कि हर वार्ड में, हर 3 वार्ड पर, 4 वार्ड पर एक एम्बुलेंस की सुविधा हम वहाँ पर देंगे। बोधगया पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में एक अलग स्थान रखता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग यहाँ आते हैं, हर देश से लोग आते हैं, चाहे यूरोप से हो या एशिया के कई देशों से हो। चूंकि ये बौद्ध का धर्म स्थल है, यूँ कह सकते हैं बौद्धों लोग का मक्का है। उसको लेकर जहाँ तक तैयारी होना चाहिए था, जहाँ इस बोधगया में उस तरह का व्यवस्था लगता नहीं है। कोरोना महामारी भी चौपट कर दिया है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो टूरिज्म को बोधगया के लिए। इसको आप कैसे प्लान को बेहतरीन बना सकते हैं, सरकार की नज़र में दे सकते हैं कि इसको और भी बेहतर किया जा सके? देखिए, ये सच्चाई है कि कोरोना काल से लोग को यहाँ पर कमर टूट गया है। बोधगया में खास करके जो टूरिस्ट पर निर्भर करता था वो काफ़ी नुकसान में चला गया है। उसको मेंटेन करने में समय लगेगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से और जिलाधिकारी से भी मांग करता हूँ कि बोधगया में जो वहाँ पे थाई मंदिर के पास ब्रिकेटिंग जो लगाया गया है उसको हटा दिया जाए और जो महाबोधि टेम्पल के पास है वहाँ पे लगा दिया जाए, ताकि वहाँ से मान लिया कि मरीज को आना हो या टूरिस्ट को आना हो तो उधर से घूम के आती है, गाड़ी से नहीं पहुँच पाता है मंदिर तक। तो हमने अभी फिलहाल में आगरा गए थे तो हमने वहाँ पर निरीक्षण करा, तो वहाँ हमने पाया कि वहाँ भी वर्ल्ड हेरिटेज नहीं है, वहाँ पे 7 अजूबा में नंबर 1 पे ताजमहल है। इसके बावजूद भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सुरक्षा नहीं, वहाँ के लोगों पर ऐसा विश्वास है, लोगों की सुरक्षा में वो ताजमहल आज भी है। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो दिन में खुला रहता है और शाम में बंद कर दिया जाता है। एक चीज आपके परिवार और आपके बारे में मैं सुना हूँ कि आपके परिवार एक साथ सामूहिक रूप से अभी इस जमाने में, आज के दौर में रह रहे हैं। कम से कम 100 की संख्या में तमाम परिवार एक साथ खाना बनता है, एक साथ रहते हैं। इसका फायदा बोधगया नगर वासियों को कैसे मिलेगा एकजुटता लाने के लिए? क्योंकि आजकल की जो राजनीति हो गई है, जात पात की राजनीति हुई है, जिसको अपने जो परिवार में आप एक साथ रहते हैं, कहा गया जो घर में अच्छा है वो बाहर को बेहतर कर सकता है। इसको लेकर क्या प्लान बनाए? देखिए, हम लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि एकता में बल है और हम चाहेंगे कि जिस तरह हमारा कल्याण परिवार एकजुट होकर यहाँ पे सेवा, चाहे जनता के क्षेत्र में हो या बिजनेस के क्षेत्र में हो, हर तरह से जनता के बीच हम लोग लगे हुए हैं।
और एक मिसाल कायम कर रहे हैं। तो मैं लोगों से आह्वान करेंगे कि जो भी हैं अपने भाई परिवार को साथ मिल करके ही लेके चलिएगा, तभी देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमारा संदेश है कि सब मिलजुल के एक साथ परिवार रहें, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा प्रयास रहता, हमारे पिताजी हों या हमारे चाचा जी हो या हमारे भाई हैं, हम लोग ने ठान लिया था कि एक साथ रहना है। उसी का परिणाम है कि आज हम लोग एक साथ सारा परिवार एक ही घर में हम लोग रहते हैं। आजकल की जो राजनीति हो गई है जात विशेष पर हो गई है, तो आपकी इस बार राजनीति कैसे होगी? जब जनता के बीच में जाएंगे तो कैसे वोट मांगेंगे? देखिए, हम जात पात से ऊपर उठ के बात करते हैं और हमारी वाइफ भी जीती थी जहां हमारा एक भी वोट नहीं था जात का, मुश्किल से 10-5 होगा। वहां से हमारी पत्नी जीती थी चुनाव और हम चाहते हैं कि सबको साथ लेकर के चले और सबका आशीर्वाद मुझे एक बार मिले, एक बार मौका मिलना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार मुझे आप लोग मौका दीजिए। हम एक सेवा के रूप में आएंगे, एक नेता नहीं, एक बेटा के रूप में हम आपको सेवा क्या करना उम्मीद चाहते किया जा हैं। सके जनता अगर आपको जिताती है तो बोधगया को जो पर्यटन स्थल पर सबसे अव्वल बनाने की पूरी कोशिश होगी आपकी ओर से? मैं बोधगया को पहले भी कह चुका हूँ कि टोक्यो के तर्ज पे यहाँ पे विकास करूँगा। आज मैं पुनः दोहराता हूँ कि बोधगया के हाई प्रोफाइल जोन में लाऊंगा और यहाँ सुंदर जहाँ तक भी होगा मैं पूरा प्रयास करूँगा कि बोधगया के इंटरनेशनल मानचित्र पर इसको लाने का प्रयास रहेगा हमारा। और जहाँ तक प्रशासन की बात होगी तो हम पिछले बार भी एक बार हम बताए थे आप लोगों के कि प्रशासन जो है कि सरकार जनता के द्वार, ये हमारा प्राथमिकता होगा कि कोई भी काम होगा वो प्रशासन जनता के द्वार तक जाए, ये भी हमारा मायने रखता है। इसको मैं लागू करवाऊंगा। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मुरारी सिंह चंद्रवंशी जी, जो साफ साफ कर रहे हैं कि हम विकास की राजनीति करते हैं। जिस तरह से हमारा संयुक्त परिवार एक साथ रहता है, ठीक उसी तरह से हम पूरे बोधगया को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं और विकास की बात होगी। साथ साथ इन्होंने कहा कि हमारा बोधगया में जिस तरह से टूरिज्म को प्रभावित किया गया है उसको बेहतर बनाना है और टोक्यो के आधार पर टूरिज्म होगा। टोक्यो जिस तरह से शहर में पूरे विश्व के मानचित्र पे एक अलग पहचान बनाया है, ठीक उसी तरीके से बोधगया की बनाने की बात कर रहे हैं। साथ साथ इन्होंने कहा कि हम जात जमात की राजनीति नहीं, पूरे विकास की राजनीति करते हैं और हर कोई को जोड़कर हम एक बेहतरीन बोधगया बनाना चाहते हैं। इनकी पर पूरे नजर रहेगा पूरे चुनाव पर। इनके साथ और भी कई बातचीत होती रहेगी चुनाव को लेकर। इनके क्षेत्र में भी जाएंगे, इनके साथ जो जनता का भ्रमण होता है वो भी करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार टुडे न्यूज। थैंक यू, शुक्रिया। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।